बिना समरी याद किए भी 10 मार्क्स आ सकते हैं, और वो कैसे आएगा वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और जिनको विश्वास नहीं है वो वीडियो को पूरा देखे, बाद में वो प्रूफ किया है कि क्वेश्चन में जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप पहले क्या देखिए, पूरा देखिए, ठीक। बच्चे बोलेंगे भैया इसे क्या दिखा रहे हो, बिहारी। भाई प्राउड टू बी बिहारी, क्या जाने बिहारी। कौन एक कोई वेब सीरीज निकला है ना कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। बच्चे पे खुश है क्योंकि बिहार पे वेब सीरीज निकला है। बेटा वो बहुत बहुत बुरा है वो। कैसे बुरा है बता रहा हूँ। इससे ना बिहार को बदनाम किया जा रहा है। और कैसे किया जा रहा है, जो लोग आना चाहते हैं यहाँ इंडस्ट्री लगाने, जो यहाँ कंपनी खोलना चाहते हैं, उन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। वो सीरियल के माध्यम से समझ जाएंगे कि बिहार में यही सब होता है। ये जाएंगे ठोक ठाक देगा। क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये वेब सीरीज के दौरान नहीं गलत तरीका से दिखाया जा रहा है उसको, जहाँ कि बिहार में ऐसा होता है, बिहार ये है, अपराध से भरा हुआ है। तो ये वेब सीरीज वाले गलत कर रहे हैं भाई। इसको रोका जाए, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जो भी बिहार को थोड़ा ऊंचा ले जाना चाहता है, एक वेब सीरीज निकाले मिर्जापुर वाले अंकल, खत्म सब कुछ। जितना भी पॉजिटिविटी होती है वो सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। तो बच्चे यहाँ खुश हो जाते हैं कि वेब सीरीज निकला बिहार पे। और अभी सब ई गाना पे खुश है कि हाँ कि आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। बहुत ज्यादा गलत है, बहुत गलत है। इससे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बच्चे सोचते नहीं है। उनको मजा आ रहा है कि हाँ कि बिहार में ये है वो है। अरे लोगों को भड़का रहे हैं ये लोग, ठीक है। वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को भड़का रहे हैं कि हाँ कि बिहार में ये सब होता है। इस डर से, इस खौफ से लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, यहाँ से इंडस्ट्री नहीं खोलना चाहते। इससे किसका, हम लोग का रोटी छीना जा रहा है। अब आएंगे यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिक्स है कि रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, लोगों के घर में बहुत सारे कुछ अथी रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो पहले ही डरा दिया जाता है वेब सीरीज के माध्यम से कि बिहार में ऐसा वैसा होता है ठोक ठाक। अरे वो अलग बात है, होता है ना होता है अलग बात है। लेकिन आप उसको पूरा पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, पूरा इंडिया लेवल पे दिखाना चाह रहे हैं, बहुत गलत है ये। तो इस सबसे सब खुश है कि पूरा बिहार खुश है कि हम बिहार पे सीरियल बना है, ऐसा वेब सीरीज बना है। ऐसे बहुत बन चुका है, लेकिन ऐसा वेब सीरीज बना है जिसमें बिहार का रंगदारी दिखाया गया। रंगदारी नहीं दिखाया गया, बिहार का रोटी छीना जा रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से इस पे समझो तो यही सच्चाई है। बिहार का रोटी छीना जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देते नहीं। सब खुश है कि हाँ बिहार पे वेब सीरीज बना है। वेब सीरीज के माध्यम से बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, ठीक है। लोगों की रोटी को छीना जा रहा है। इनको इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर वो तो अलग बात है, हम लोग इसमें नहीं बात करेंगे। यहाँ हम लोग का जो काम है कि बिहार पढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, बिहार जीतेगा, बिहार वो करेंगे हम लोग, ठीक। और उसको जहां तक ले जाए, जिस हद तक ले जाए। अब कितना हमको, हम लोगों को गिराइएगा, हम लोग उतना ऊपर ले जाएंगे। खान सर, वो यार इतना आगे ले गए बिहार को। और एक वेब सीरीज के माध्यम से, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो गैंगस्टर बनने लगते हैं। यही सब देख के तो बनते हैं। जो देखोगे वो सीखोगे। वो बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, पता चलता है यहाँ कोई आके एक वेब सीरीज बना दिया, इससे लगभग कितना बच्चे को, 30% बच्चे गए। वो सीखने लगते हैं वो सब चीज से। तो ये सब थोड़ा कम किया जाए। दिखाना तो पॉजिटिविटी दिखाइए ना, दिखाइए ना कि बिहार में इतना गरीबी है, इसको कोई आके ठीक करे। बिहार में सड़कें अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा गरीबी है। तो ये सब कोई नहीं दिखाएगा, ये सब दिखाएगा ही नहीं कोई। बस यही दिखाएगा कि ये है वो है। क्या भाई, ये सब दिखाने से क्या फायदा। हालांकि सबसे क्या होता है, उनको ज्यादा ये मिलता है ना, इनकम ज्यादा आता है, उनका सीरियल ज्यादा चलेगा। तो वो रुपया कमाने के लिए सबका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पॉजिटिविटी दिखाइए ना, जो सच्चाई है वो दिखाइए। नहीं दिखाएंगे, कोई वेब सीरीज वाला नहीं दिखाते हैं। बिहार में दिखाई नहीं कि क्या क्या गरीबी है, क्या हाल है बिहार के लोगों का। नहीं दिखाएंगे। अभी ठंडे में सड़के पर लोग सोते हैं, ये सब दिखावे नहीं करेंगे, हमको पता है। वो लोग वही दिखाएंगे, गैंगस्टर है, ये है वो है। हाँ, बच्चे इसी में खुश है कि बिहार के बारे में ये है। कुछ नहीं है, बिहार का रोटी छीना जा रहा है। इसी में पागल है सब। ये जो छठा क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में आता है छठा क्वेश्चन, जिसमें रहता है कि समरी दिए हुए रहते हैं। तो बच्चे ना समरी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए हुए हैं कि भैया समरी कैसे याद करें। याद करना ही नहीं है आपको, बिल्कुल याद नहीं करना है। तो समरी के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ लाइन में। बिना याद किए भी 10 नंबर कैसे आएगा आप वो देख लीजिए पहले। छठा क्वेश्चन जो रहता है, ठीक है, इंग्लिश का जो छठा क्वेश्चन रहता है वो समरी से रिलेटेड रहता है, ठीक। उसमें छठे में ना 6 वो ऑप्शन दे रहते हैं, उसमें से आपको 3 ही देने होते हैं, 3 का आंसर देना होता है। पहला रहता है कि पोएम का समरी रहता है, दूसरा स्टोरी का समरी रहता है, तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक क्वेश्चन रहता है, चौथा मैच ऑफ द फ्लोइंग रहता है, पांचवा ट्रांसलेशन होता है, और छठा फिर से मैच ऑफ द फ्लोइंग रहता है। और ये दोनों मैच ऑफ द फ्लोइंग क्या है और ये क्या है वो सब बताऊंगा आपको ना। ये और ये करने हैं। ये 15 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के भैया? 15 मार्क्स के, ठीक। तो इसी पे फोकस करना है ना, हमको पोएम का समरी देखना है, ना स्टोरी का समरी देखना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन देखना है। इस पे हमको याद ही नहीं करना है। और जो याद कर चुके हैं वो अच्छी बात है, ठीक है। 15 मार्क्स हमको यहाँ से आ ही रहे हैं, इस तीनों से आ ही रहे थे। ये तीनों करने का क्या जरूरत है, क्या जरूरी है हमको समरी रटने का। कैला रटे समरी, जब बिना रटे भी आ सकता है मेरा 10 से 15 मार्क्स, तो हम कैला रटे। अब बता रहे हैं डी नंबर जो समरी रहता है वो पोएम का रहेगा, ठीक। पोएम का समरी, समरी बोल रहा हूँ, सॉरी। मैच द फ्लोइंग जो पोएम का रहेगा, इसमें क्या करना होता है कि राइटर नाम दिए हुए रहते हैं और उसके जो चैप्टर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। मतलब जो
टीएस इलियट है वो कौन सा पोएम लिखे हुए हैं, तो उसको मैच करना रहता है। जैसे फर्स्ट का हो गया ई, तो ऐसा आपको जो कॉपी है उसमें नहीं करना है, ठीक। आपको जो मिलेंगे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको करना है ऐसे। लेकिन कॉपी में कैसे आंसर देना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक। इस बहुत स्टूडेंट इससे कंफ्यूज है। पहला का क्या है भैया, सी, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट का सी, ठीक, कॉमा। दूसरा का क्या है भैया, कॉपी में ऐसे लिखना है, कॉपी मतलब जो आपको जमा करना है एग्जाम हॉल में। दूसरा का क्या है भैया, बी है, ठीक। दूसरा का बी, हाँ चलो, दूसरा का बी, ई है, ठीक। मान लो तीसरा का क्या है भैया, तीसरा का है ई। तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे आंसर देना है, ठीक, ऐसे देना है, ठीक। तो एक यहाँ से 5 मार्क्स का रहता है ये, ठीक। तो 5 मार्क्स यहाँ से उठ गए, तो एक समरी का कहानी खत्म। दूसरा का समरी का कहानी कहाँ से खत्म कर सकते हैं, ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन आपको इजी इजी ट्रांसलेशन रहते हैं, टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन होता है। उस ट्रांसलेशन को अगर आपको कंप्लीट करना है तो मेरा एक वीडियो है टेंस का, वो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, इंग्लिश वाला सेक्शन में। या फिर अगर आपका टेंस कंप्लीट है तो टेंस का आपको पहचान पता होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ से आप 5 नंबर उठा लोगे, ठीक है। लगभग 4 से 4 क्वेश्चन लगभग जो रहते हैं वो टेंस के रहते हैं, और एक क्वेश्चन जो रहते हैं आर्टिकल से रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ से भी 5 मार्क्स का रहता है। 8 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, 8 ट्रांसलेशन दिए हुए रहते हैं। उसमें से आपको ओनली कितने ट्रांसलेशन करने होते हैं भैया, 5 ट्रांसलेशन करने होते हैं। तो 8 में से 5 आप कर ही जाओगे, तो 5 मार्क्स यहाँ से उठ गया, तो दूसरा समरी का टेंशन खत्म, ठीक। 2 समरी होता है ना, तो दूसरा समरी का भी टेंशन खत्म। तीसरा जो है एफ नंबर, उसमें भी रहता है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग ये स्टोरी से रहता है। जैसे यहाँ लिख रहा है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, यहाँ रहेगा आई हैव अ ड्रीम, तो इसको यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है। मतलब जो इसका आंसर होगा, मतलब राइटर नेम रहते हैं, ठीक है, कौन राइटर कौन सा लिखे हुए हैं। तो पहला का ऐसे कॉपी में ऐसे लिखना है, पहला का क्या हो गया भैया, सी हो गया, ठीक। दूसरा का क्या हो गया भैया, दूसरा का मान लो डी हो गया। तो इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक। तो कॉपी में आपको ऐसे लिखनी है। और ओनली ये जो है 10 नंबर तो राइटर नेम से आते हैं। राइटर नेम जो होता है, राइटर नेम, राइटर नेम जो है स्टोरी और पोएम को वहां से 10 मार्क्स आप उठा सकते हो, ठीक। और 5 मार्क्स कहाँ से उठाओगे, तो ये 10 मार्क्स का समरी तो खत्म ही नहीं, इसको करना है ना, इसको करना है ना, इसको करना है। तो 10 मार्क्स समरी का तो आप मैच द फ्लोइंग से उठा लोगे। 5 मार्क्स से वो टेंस आपका अगर कंप्लीट है, ट्रांसलेशन से 5 मार्क्स उठा लोगे। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में नहीं करनी है, तो ये और ये करोगे तो 15 मार्क्स मायने रखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो समरी को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान है, भैया समरी याद नहीं हो रहा है, समरी याद नहीं हो रहा है। समरी आपको याद ही नहीं करनी, सच्चाई यही है, ठीक। समरी आपको याद करना ही नहीं है। समरी की जगह पे दूसरा से उठ रहा है मार्क्स, तो कह रहा है समरी याद करे। 2 समरी लिखना होता है, ठीक। 6 समरी दिए रहते हैं, मतलब 3-3 दिए रहते हैं, 2 लिखना रहता है। कहना हम समरी याद करें, जब बिना आउट समरी याद किए हमें यहाँ से आ रहा है 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से, तो ये दोनों उठाएंगे तो 10 मार्क्स यहाँ से उठ गया। और 5 मार्क्स ट्रांसलेशन का, तो 5 मार्क्स ट्रांसलेशन वाला उठा लेंगे। तो कहला दिक्कत है, कहला हम समरी याद करेंगे, कहला उतना टेंशन लेंगे। जब 15 मार्क्स ऐसे ही आ गए तो कहला उतना हम याद करो, बस यही करना है, ठीक। समरी आपको याद ही नहीं करनी है। और जो स्टूडेंट कर चुके हैं वो अच्छी बात है, कर लिए तो अच्छी बात है, अब उसको भूलना भी नहीं है। अब बोलेंगे भैया हम तो याद कर लिए, आप बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं करना है, तब भूल जाए का हम ना बेटा, जो याद कर लिए हो अच्छी बात है। कुछ ज्यादा हो रहा है तो अच्छी है, कोई बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, ज्ञान रहेगा ना, कम रहेगा तो दिक्कत है। आपको क्या करना है कि इस पे और इस पे और इस पे फोकस करना है। 15 मार्क्स यहाँ से उठाइए, ठीक है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया कि समरी याद नहीं करना है। बिना समरी याद के 10 नंबर कैसे आएगा, क्योंकि समरी को लेकर बहुत स्टूडेंट परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि भैया समरी 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 याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो बेटा तेरे को याद करना ही नहीं है, कहला याद करेंगे समरी। ट्रांसलेशन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, बस 5 नंबर यहाँ से उठ जाएगा, बाकी 10 नंबर तो फिक्स है यहाँ से, फिक्स है तो फिक्स है। छठा क्वेश्चन रहेगा जिसमें 6 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से 3 आपको करने होते हैं, 2 रहेंगे मैच द फ्लोइंग, जो कि राइटर नेम, स्टोरी के राइटर नेम और पोएम के राइटर नेम से रहेंगे, और एक ट्रांसलेशन रहेगा। ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए, और जिसका टेंस कंप्लीट है, टेंस में आपको क्या रहना चाहिए, पहचान और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जिसका नहीं कंप्लीट है वो प्लेलिस्ट में जाके टेंस का वीडियो देखे और उसे कंप्लीट करे। बच्चे बोलेंगे इतना फास्ट कला बोल रहे हो, एनर्जी काफी ज्यादा आ गया सुबह का टाइम। तो यहाँ से आप उठाइए, ठीक है। समरी याद करने की कोई जरूरत नहीं, समरी का टेंशन खत्म। तो इसी टाइप से जो वीडियो रहते हैं, गाइडेंस वाले वीडियो हमेशा इस चैनल पे आते रहेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, जय हिंद जय बिहार।